राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता की, राधे राधे भक्तों। ओम नमो नारायणा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। भक्तों, माघ का पावन पुनीत महीना चल रहा है और माघ मास में स्नान, दान, पूजा पाठ, जप तप के साथ माघ मास महात्म्य की कथा का विशेष महत्व होता है। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको माघ मास महात्म्य की कथा का 9वां अध्याय सुनाएंगे और 9वें अध्याय की कथा बहुत ही सुंदर है। पूरी कथा सुनिएगा। यदि आपने माघ मास के पहले अध्याय से लेकर 8वें अध्याय तक की कथा नहीं सुनी है तो आपको आपके अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान साधना पर सारे अध्याय की कथा मिल जाएगी। आप अवश्य ही सुनिएगा और कथा आपको बहुत अच्छी लगेगी। साथ ही ये कथा सुनने से अनन्य पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं आज की बहुत ही सुंदर ये कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। यमदूत कहने लगे, मध्याह्न के समय आया अतिथि, मूर्ख पंडित, वेद पाठी या पापी, कोई भी हो ब्रह्म के समान है। जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है, मध्याह्न के समय जिसके घर आता हुआ अतिथि निराश नहीं जाता, वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे, वह यमद्वार नहीं देखता। केशरी ध्वज से वैवस्वत देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्युलोक से स्वर्गलोक जाने की इच्छा रखता हो, वह अन्न का दान करे। दूत कहता है कि यमराज कहते हैं, अन्न के बराबर दूसरा और कोई दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वह कभी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह नरक को नहीं देखता और प्रायश्चित ना करने वाला मनुष्य नरक में ही जाता है। जो काया, वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह देव और गंधर्वों से शोभित स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत, तप, तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय हैं, वह भयंकर यम को नहीं देखते हैं। नित्य धर्म करने वाला दूसरे का अन्न, भोजन और दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप का नाश होकर यम को नहीं देखता। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पर्व के समय चलते जल में स्नान करते हैं, वह बुरी योनि नहीं पाते, ना ही नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्यों को नियम पूर्वक तिल, पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गौ आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्य तिथियों, व्यतिपात, संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को प्राप्त नहीं होता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा ना करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये धन को तृण के समान समझने वाला मनुष्य कभी नरक को नहीं भोगता। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन
लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए पावन पुनीत माघ मास की जय। तो भक्तों, बहुत ही सुंदर कथा आज हमने सुनी माघ मास महात्म्य के 9वें अध्याय की। कथा बहुत ही सुंदर थी। आप सभी को ये कथा कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भक्तों, आज की वीडियो में हम पाठ करते हैं दामोदर अष्टकम का। इस पावन महीने में जो भी दामोदर अष्टकम का पाठ करते हैं उनके जीवन में उन्हें ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है और जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं बहुत ही सुंदर दामोदर अष्टकम का पाठ। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलुकलादव्यमानं परामृष्टमत्यं ततो धृतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं रजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिवद्दम् इति दृक् स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तं तदीयेषितेज्ञेषु भक्तिर्जित्वत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिबन्धे वरं देवि मोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं व्रणे अहं वरेशादिपिह इदं ते वपुर्नाथ गोपाले बालं सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्य इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीलय व्रतं कुन्तलय स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मोहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधारं मनस्याविरास्तामलं लक्ष्यलाभय नमो देव दामोदरान्त विष्णो प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नं कृपादृष्टिभ्रष्ट्यातिदीनं बतानुग्रहाणेश मामज्ञमेद्यशित्रस्या कुबेरात्मजो वद्यमूर्तैव यद्वत् त्वया मोचितो भक्तिभाजौ क्रतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे अस्ति दामोदरे नमस्ते अस्तु धाम्ने स्फुरद्दीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाते विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीये प्रियाय नमो अनंतलीलाय देवाय तुम। दामोदर अष्टकम के सुंदर पाठ के साथ ही आइए भक्तों करते हैं भगवान के बाल स्वरूप की ये सुंदर सी आरती। आरती बाले कृष्ण की जय, आरती बाले कृष्ण की जय, अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। आरती बाले कृष्ण की जय। श्री यशोदा का परम दुलारा, बाबा के अखियन का तारा, गोपियन के प्राणन से प्यारा, इन पर प्राण न्यछावर कीजे। आरती बाले कृष्ण की जय, आरती बाले कृष्ण की जय। बलदाऊ के छोटे भैया, कनुआ कही कही बोले मैया, परम मुदित मन लेते बलैया, अपना सर्वस्व इनको दीजे। आरती बाले कृष्ण की जय, आरती बाले कृष्ण की जय। श्री राधा वर कृष्ण कन्हैया, ब्रज जन को नवनीत खवैया, देखते ही मन लेते चुरैया, यह छब नैनन में भर लीजिए। आरती बाले कृष्ण की जय, आरती बाले कृष्ण की जय। तो तली बोलन मधुर
सुहावे, सखन संग खेलत सुख पावे, सोई सूक्त जो इनको ध्यावे, अब इनको अपना कर लीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सुफल कर लीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सुफल कर लीजे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे प्रिय भक्तों को आज की ये वीडियो कथा थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो आप सभी से नम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कथा को लाइक अवश्य कीजिएगा। साथ ही यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नई कहानी, नई जानकारी के साथ। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। जय माता की भक्तों। राधे राधे।